यार तुम ना कभी भी फ़्लाइट बुक करो, बहुत सोच समझ कर बुक करना। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा इशू हुआ है ना, लाइक आई कांट ट्रस्ट कि मैं अब किस एयरलाइन से अपनी फ़्लाइट बुक करूँ, किससे ना करूँ। तो बात ऐसी है कि अभी मैं बैठी हूँ अबू धाबी में, और वो मैं कैसे बैठी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने घर जाने के लिए फ़्लाइट बुक की मैनचेस्टर से, जो थी कनेक्टिंग मैनचेस्टर वाया अबू धाबी एंड दिल्ली। और मैंने जैसे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं इंडिगो के कि अच्छी सर्विस नहीं है या ऐसा है। एयर एयर इंडिया के भी सर्विसेज के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी रिव्यू अच्छे सुने नहीं हैं, तो इसलिए मैं फ़्लाइट मोस्टली अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं करती। एंड देन इस बार मैंने सोचा कि मुझे मेरी फ्रेंड्स ने ही ऐसे जो उन्होंने बोला कि एतिहाद जो एयरवेज़ है उनकी सर्विस अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक कि तुम जा सकते हो उससे। तो मैंने बोला कि ठीक है, इस बार मैं एतिहाद से जाती हूँ। मैंने एतिहाद बुक की। फर्स्ट थिंग, मेरी जो फ़्लाइट थी, जो टाइमिंग थी उससे ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स डिले, इतना डिले हो गया। बट अब इशू क्या है, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मैनचेस्टर टू अबू धाबी। अबू धाबी में मेरा ले ओवर ओनली 2 आवर 3 आवर के आसपास का था। तो अब मेरी वेटिंग ही वहीं 4 घंटे क्योंकि, तो मेरी फ़्लाइट कैसे ना डिले हो, यहाँ की भी डिले। और वहाँ से जब फ़्लाइट इतनी लेट आई तो यहाँ पे बहुत लेट आई। यहाँ पे लेट आने के बाद जो मेरी फ़्लाइट थी जो मुझे यहाँ से लेनी थी वो मेरी चली गई, वो मेरी मिस हो गई। देन इन्होंने बोला कि हम सॉर्ट करेंगे आपका, मतलब जो भी थे फ़्लाइट में जिनकी भी डिले हुई थी सबका सॉर्ट। इन्होंने बोला था कि जो भी आपकी नियरेस्ट क्लोजेस्ट टाइम की फ़्लाइट होगी, नेक्स्ट फ़्लाइट हम आपकी वो बुक करेंगे आपकी सिटी के लिए या आपके कंट्री के लिए। इन्होंने मेरी क्लोजेस्ट कब बुक की, लगभग जिस टाइम मैं यहाँ पहुँची हूँ उसके 12 घंटे बाद। तो मतलब ये लगा लो कि मेरा 12 घंटे का ले ओवर कर दिया इन्होंने। अब मैं 12 घंटे यहाँ ऐसी फंसी। बट मुझे क्या था, मुझे आगे भी काम, घर जाके भी मुझे और भी काम घर पे। मैंने इतना बोला, इतना ऐसे कन्विंस किया कि मुझे जाना है, मेरा ये इशू है, मेरा वो है। मैंने इनको बहुत बोला, बट मैं ये नहीं बोलती कि इन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ ठीक है, जो भी काउंटर पे था स्टाफ उन्होंने ट्राई किया काफ़ी फ़्लाइट ढूंढने के लिए, बट कोई फ़्लाइट नहीं मिली। सब ओवर बुक। और सब ओवर बुक कैसे, क्योंकि एक दिन में 9-9 10-10 फ़्लाइट, 8-8 9-9 फ़्लाइट। उसने बोला कि अभी तक की 8th फ़्लाइट है जो डिले होके आई है, जो कल रात की, मीन्स के ऐसे थे कुछ करके बता रहे थे। बोलते तो ऐसे फ़्लाइट इतना डिले होकर आती है तो क्या है, फिर हर बंदे का किसी न किसी का कोई वो हो जाता है इशू, और वो फिर कोई ना कोई फ़्लाइट ऐसे ओवर बुक हो गई थी। देन इन द एंड मुझे यही डिसीजन लेना पड़ा कि अब मुझे वो 12 घंटे बाद वाली फ़्लाइट से ही घर जाना पड़ेगा। मेरा इतना मत्था ख़राब हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने उनके सामने ये बोला कि मेरा ये फर्स्ट टाइम था एतिहाद के थ्रू ट्रैवल करने का, और अब ये मेरा लास्ट टाइम है। एंड सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कि जो ये बोल रही हूँ, इवन के जो कुछ लोग जाते हैं जिन्होंने पहले भी किया उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट इस बार अच्छा नहीं। मेरे को मिले एक दो, उन्होंने बोला कि आई एम नॉट गोना ट्रैवल बाय एतिहाद एनी मोर। और उन्होंने ये भी बोला कि आई एम गोना पुट वेरी 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 नाइस रिव्यू, कि एतिहाद वाले भी देख के खुश हो जाएंगे, इन ए नाइस, इन ए सार्कास्टिक वे। तो उन्होंने वो ऐसा बोलते, ठीक है अब चलो, उनको किसी को कहीं और जाना होगा, मुझे कहीं और आना था। देन ठीक है, फ़्लाइट डिले हो गई, सबसे बुरा काम मुझे ये लगा। बट मुझे एक चीज़ अच्छी भी लगी। फ़्लाइट डिले हुई है, इन्होंने हमें होटल करा के, मुझे होटल बुक करा के दिया है कि पूरा जैसे 12 घंटे का ले ओवर है तो एयरपोर्ट पे ना टाइम स्पेंड करके ना होटल में आराम करो। होटल बुक कराया है, अच्छा है होटल काफ़ी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। एयरपोर्ट से होटल
नियर बाय 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। वो कैब का आने जाने का दोनों टाइम का एयरपोर्ट ने किया है। होटल में जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे 2 टाइम की मील्स अवेलेबल हो गई, वो भी उसी में आ गया जो भी है। फिर उन्होंने जो मेरा वहाँ से बोर्डिंग पास था एयरपोर्ट से, जो अभी इन्होंने नया दिया था, इन्होंने उसमें भी मुझे मील वाउचर दिया है कि अगर मुझे एयरपोर्ट से कुछ खाना है, लाइक इनके अपने होते हैं ना, लिंक होते हैं कुछ एक रेस्टोरेंट से, तो उनका एक कि भी आप हमारे इन रेस्टोरेंट के थ्रू आप वहाँ पे जाके खा सकते हो QR कोड से, और ये जो हमने आपको वो दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ होटल। ठीक है, डिसेंट, मतलब ठीक नहीं बोलूँगी, मुझे अच्छा ही लगा, डिसेंट है काफ़ी। सो दिस इज़ डोर, मेन डोर। माफ़ करना, टॉर्च चल रही है, वो थोड़ा लाइटिंग का था इसलिए। ये पता नहीं क्या है। एंड देन यहाँ पर ये लिविंग स्पेस है। यहाँ इन्होंने ये कबर्ड वगैरह बनाया हुआ है। ये लिविंग स्पेस में यहाँ पे जैसे ये टीवी का वो पूरा सेटअप वगैरह के लिए टेबल है, ऊपर टली है। मेरा सामान उसको इग्नोर मारो। ये सोफ़ा है, सामान है, स्टडी टेबल, लाइक अपना कुछ भी ऑफिस वर्क किसी को करना है, टेबल है, चेयर है। यहाँ से इतना अच्छा ऐसा कुछ व्यू है नहीं, बट हाँ यहाँ से ये इधर का अबू धाबी की छोटी नहीं है तो काफ़ी होंगे इनमें स्टोरीज, पर आई डोंट नो। ये अबू धाबी की बिल्डिंग्स। देन ये यहाँ पे बेडरूम, लाइक जैसे कि लिविंग एरिया वहाँ पे है, बीच में डिवीजन है, अंदर यहाँ पे बेडरूम है। एक टेलीविज़न बेडरूम में भी है। इसमें मैं गाने सुन रही थी 9X स्टेशन पर, जो लाइक ऐसे ही रहे ब्लर में, और आवाज़ कम की हुई है, कम तो मैंने। यहाँ पे भी टेली का हुआ है। एक टेबल चेयर वहाँ है, लैंप है, बेड अच्छा है, बेड मैट्रेस बहुत सही है, लाइक वो एक होते हैं ना फुसफुसे से, वो नहीं है, अच्छा है, हार्ड है। ये आपको मैं दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी चलती हुई। देन इनका ये बाथरूम भी काफ़ी लाइक अच्छा उसमें है, बड़ा है उसमें। सॉरी फॉर द लाउड नॉइस। तो इनके ये दो अलग अलग काम के लिए दो चीज़ें। बाथटब भी, मतलब बाथरूम का कितना बड़ा डिसेंट साइज़ है। इतना तो अपने उधर हम होटल रूम में जाने तो उसमें ही बेड साइड में और छोटा सा रूम हो जाता है, लाइक ऐसे से रूम होते हैं। काफ़ी अच्छा है। सॉरी वो टॉवल गिर गया होगा, बाद में मैंने ऊपर रखा था। वेइंग मशीन भी है, आप वेट चेक कर सकते हो कितना आप खा रहे हो यहाँ पे अगर ट्रिप पे आए हो तो ये थी कि चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने अरेंजमेंट काफ़ी सही कराया है। अगर आपकी फ़्लाइट डिले भी हो जाती है, काफ़ी ऐसा कुछ इशू अराइज होता है, तो ये आपका पूरा टेक केयर कर लेंगे। एंड प्लस मुझे जो थोड़ा आइडिया पता चला, इन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं क्या कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं होटल नहीं जाऊंगी, क्योंकि शायद मैं होटल जाऊँ तो मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम अपना एयरपोर्ट पे निकाल लूँगी घूमते फिरते, एंड कंपनसेशन ले लूँगी, ताकि मेरा थोड़ा मनी सेव हो जाए। थोड़ी सी वही पुरानी ऐसी सोच। तो मैंने सोचा, मैंने नहीं मेरा था कि मैं होटल नहीं आऊँगी। फिर मुझे स्टाफ ने सजेस्ट किया, बोलता है कि ना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप होटल का जो आपको मिल रहा है बेनिफिट वो मत छोड़ो, क्योंकि वो बेसिक होता है, वो मिलता ही अगर किसी का डिले वगैरह ऐसा होता है तो। और बात रही कंपनसेशन की, आप होटल में स्टे करके भी अपना कंपनसेशन ले सकते हैं, क्योंकि कंपनसेशन डिफरेंट होता है। सॉरी मेरा थोड़ा कोल्ड हो गया। जो होटल है वो अलग है, वो एक नॉर्मल जो है इसका बेसिक, उनमें उसने कुछ बोलता और आपको कंपनसेशन करना है, आप कंपनसेशन भी कर सकते हो। देन मैंने थोड़ा सा कंपनसेशन के लिए चेक वेक किया तो पता चला कि आफ्टर रीचिंग दिल्ली, वो मतलब वो देखते हैं ना कि आपका आपने
डिपार्चर कहाँ से, आपका अराइवल कहाँ पे है, जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे अगर आपकी फ़्लाइट टाइम से 3 घंटा लेट आती है तो आप लाइक कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एतिहाद वालों का है एंड ये यूके रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो अब मुझे तो लाइक हो ही जाने हैं काफ़ी, 3 घंटे क्या 12 15 18 घंटे हो ही जाने हैं मेरे को, तो मैं दिल्ली पहुंचूंगी तब तो मैं ट्राई करूंगी जाने के बाद एंड देखती हूँ मुझे कॉम्पनसेशन मिलता है या नहीं मिलता और कितना मिलता है। जो भी मिलेगा आई विल शेयर दैट वन एज़ वेल। और अगर अगर मिल जाता है मुझे कॉम्पनसेशन तब मैं शेयर करूँ कि हाँ मुझे ऐसे कॉम्पनसेशन मिला, इतना मिला और कैसे मिला, क्या चीज़ अप्लाई करना पड़ता है क्या नहीं था। सो फ्रेंड्स देख के कीजिए कभी भी फ्लाइट। आई नो कि कोई भी फ़्लाइट है डिले हो सकती है, हो जाता है, ऐसा वो नहीं है कि हर एक पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती, कई बार तो हो जाता है। बट मैंने ये भी सुना है यहाँ पे जो कैब में मुझे भैया छोड़ने आए थे उन्होंने बोला कि कुछ वीक्स से आई थिंक कुछ वीक से मतलब थोड़े से ज़्यादा वीक से ऐसा हो रहा है, काफ़ी फ़्लाइट्स डिले हो रही है। बोलते हैं कि वो हम लोग कूपन लेकर काफ़ी पैसेंजर्स को उठाते हैं, मतलब होटल में ड्रॉप वगैरह के लिए, ड्रॉप पिकअप के लिए, तो इनकी काफ़ी फ़्लाइट्स जो है डिले हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना कि हमारी भी फ़्लाइट्स में डिले चल रहे हैं तो आपके उसमें भी हो सकते हैं। एंड हमें तो बार बार यही बोले जा रहे थे कि टेक्निकल इशू है, इंजीनियर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, वहाँ उनके जो लोग थे वो खड़े होकर ऐसे बातें कर रहे थे, अब उसमें हम नहीं बोल सकते हम। सो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी स्टोरी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। एंड देन लाइक क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं कर सकते। बट या एयरलाइंस को, जब कोई एयरलाइन इतनी बड़ी चल रही है, उनकी कंपनी इतनी अच्छी चल रही है, सो I'll just say that they should work on their timing and all as well, because हम लोग भी अपना बाकी चीज़ें भी उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। एंड देन जब वो नहीं, इनकी एयरलाइन और वो सब टाइम से नहीं होगा तो हमारे आगे के प्लान्स भी डिले हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी पिस्ड ऑफ विद दैट। Okay, bye bye, see you later. So just follow and subscribe my channel and like as well my videos. Thank you.